श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 441 से 443। अध्याय 441। धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, कर्ण का भय और शल्य का समझाना, नकुल और वृषसेन का युद्ध, अर्जुन द्वारा वृषसेन का वध तथा कर्ण के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज, दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र निषंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्धर, अलोलुप, सहा, षंड, वातवेग और सुवर्चा, ये 10 महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें बाणों की वृष्टि से आच्छादित करने लगे। इनको अपने भाई की मृत्यु के कारण बड़ा दुख हुआ था, इसलिए इन्होंने बाणों से मारकर भीमसेन की प्रगति रोक दी। इन महारथियों को चारों ओर से बाण मारते देख भीमसेन क्रोध से जल उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे कोप में भरे हुए काल के समान जान पड़ने लगे। उन्होंने भल नामक 10 बाण मारकर आपके 10 पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। उनके मरते ही कौरवों की सेना भीम के डर से भाग चली। कर्ण देखता ही रह गया। महाराज, प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में भी बड़ा भारी भय समा गया। राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए। तब उन्होंने कर्ण से यह समयोचित बात कही, राधा नंदन, भय ना करो, तुम्हारे जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीम के भय से घबराकर भागे जा रहे हैं। दुर्योधन भी भाई की मृत्यु से दुखी होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है। भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए कौरव दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। सभी शोक से व्याकुल हैं, सबकी चेतना लुप्त सी हो रही है। ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा रखो और क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अर्जुन का मुकाबला करो। दुर्योधन ने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है, तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उसका वहन करो। यदि विजय हुई तो बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। शल्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव, उत्साह, अमर्ष आदि को जगाया। इधर महान वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रु को बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया। उसने वृषसेन के धनुष को काट डाला। तब कर्ण के पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को घायल कर दिया। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए माद्री कुमार पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। उसने उत्तम अस्त्रों के प्रहार से नकुल के सफेद रंग वाले चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर नकुल हाथों में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसने बड़े बड़े रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को तलवार के घाट उतारा तथा अकेले ही 2000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर वृषसेन को भी घायल किया और कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा हाथियों को मौत के मुख में भेज दिया। तब कर्ण के पुत्र ने नकुल को 18 बाणों से बींधकर उसके ऊपर तीखे सहायकों की झड़ी लगा दी। नकुल भी उसके बाणों की बौछार को व्यर्थ करता हुआ और युद्ध के अनेकों अद्भुत पैंतरे दिखाता हुआ संग्राम भूमि में विचरने लगा। इतने ही में वृषसेन ने नकुल की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल कट जाने पर उसने तलवार के हाथ दिखाने आरंभ किए, किंतु कर्ण पुत्र ने 6 बाणों से उसके भी खंड खंड कर दिए। फिर तेज किए हुए सहायकों से उसने नकुल की छाती में भी गहरी चोट पहुंचाई। इससे नकुल को बड़ी व्यथा हुई और वह सहसा छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर जा बैठा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों महारथियों को घायल करने के लिए वृषसेन बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय वहां कौरव पक्ष के दूसरे योद्धा भी आ पहुंचे और सब मिलकर उन दोनों भाइयों पर बाण बरसाने लगे। इसी समय यह जानकर कि नकुल वृषसेन के बाणों से पीड़ित है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गए हैं और वह रथहीन हो चुका है, द्रुपद के 5 पुत्र
सात्यकी तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र गरजते हुए वहां आ पहुंचे और अपने बाणों से आपकी सेना के रथ, हाथी एवं घोड़ों का संहार करने लगे। ये देख आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, उल्लूक, वृक, क्रात और देवव्रत आदि ने बाण मारकर शत्रुओं के उन 11 महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब नवीन मेघ के समान काले और पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं भयंकर वेग वाले हाथियों के साथ कुलिंदों की सेना ने आपके महारथियों पर धावा किया। कुलिंद राज के पुत्र ने लोहे के 10 बाण मारकर सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को बहुत घायल किया, किंतु अंत में कृपाचार्य के सहायकों की मार खाकर वह हाथी सहित जमीन पर गिरा और मर गया। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई गांधार राज शकुनी से भिड़ा था। वह सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए तोमरों से गांधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। इतने ही में शकुनी ने उसका सिर काट लिया। कुलिंद राजकुमार के दूसरे छोटे भाई ने आपके पुत्र दुर्योधन की छाती में बहुत से बाण मारे। तब दुर्योधन ने तीखे बाणों से उसको बींधकर उसके हाथी को भी छेद डाला। हाथी अपने शरीर से रक्त की धारा बहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अब कुलिंद कुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया। उसने सारथी तथा घोड़ों सहित क्रात के रथ को कुचल डाला, किंतु थोड़ी ही देर में क्रात के द्वारा चलाए हुए बाणों से विदीर्ण होकर वह हाथी भी सवार सहित धराशायी हो गया। इसके बाद हाथी पर ही बैठे हुए एक पर्वतीय राजा ने क्रात राज पर आक्रमण किया। उसने अपने बाणों से क्रात के घोड़े, सारथी, ध्वजा तथा धनुष को नष्ट करके उसे भी मार गिराया। तब वृक ने उस पहाड़ी राजा को 12 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। चोट खाकर राजा का वह विशाल गजराज वृक पर झपटा और अपने चारों चरणों से उसने रथ और घोड़ों सहित वृक का कचूमर निकाल डाला। अंत में देवावृत कुमार के बाणों से आहत होकर राजा सहित वह गजराज भी काल का ग्रास बन गया। इधर देवावृत कुमार भी सहदेव पुत्र के बाणों से पीड़ित होकर गिरा और मर गया। इसके बाद दूसरा कुलिंद योद्धा हाथी पर सवार हो शकुनी को मारने के लिए आगे बढ़ा और उसे बाणों से पीड़ित करने लगा। ये देख गांधार राज ने उसका भी सिर काट लिया। दूसरी ओर नकुल पुत्र शतानिक आपकी सेना के बड़े बड़े गजराजों, घोड़ों, रथियों और पैदलों का संहार करने लगा। उस समय कलिंग राज के एक दूसरे पुत्र ने उसका सामना किया। उसने हंसते हंसते बहुत से तीखे बाण मारकर शतानिक को घायल कर दिया। तब शतानिक ने क्रोध में भरकर क्षुराकार बाण से कलिंग राजकुमार का मस्तक काट डाला। इसी बीच में कर्ण कुमार वृषसेन ने शतानिक पर आक्रमण किया। उसने नकुल पुत्र को 3 बाणों से घायल करके अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बींध डाला। उसका यह अलौकिक पराक्रम देख समस्त कौरव हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि कर्ण पुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मार डाले गए हैं और उसने श्री कृष्ण को भी बहुत घायल कर दिया है, तो वे कर्ण के सामने खड़े हुए उसके पुत्र की ओर दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाण से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की। फिर उनकी बाईं भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्री कृष्ण को 9 और अर्जुन को 10 बाणों से बींध डाला। अब अर्जुन को कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन ही मन वृषसेन को मार डालने का निश्चय किया। बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनके भुवों में 3 जगह बल पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। उस समय मुस्कुराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगे, कर्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया। इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। रथियों, तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ। कर्ण, वृषसेन का वध करने के पश्चात तुम्हें भी मार डालूंगा। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध
भीमसेन के हाथ से होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृषसेन पर निशाना साधकर ठीक किया। तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से 10 बाण छोड़े। उनसे वृषसेन के मर्म स्थानों में चोट पहुंची। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर चाक शुरों से उसका मस्तक उड़ा दिया। मस्तक और भुजाएं कट जाने पर वृषसेन रथ से लुढ़क कर जमीन पर जा पड़ा। पुत्र के वध से कर्ण को बड़ा दुख हुआ। वह रोष में भरकर सहसा श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा। महाराज, उस समय कर्ण को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसकर कहा, धनंजय, आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है वह महारथी कर्ण आ रहा है। अब संभल जाओ। देखो, वह है उसका रथ, उसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं। रथी के स्थान पर स्वयं राधा नंदन कर्ण विराजमान है। रथ पर भांति भांति की पताकाएं फहराती हैं तथा उसमें छोटी छोटी बहुत सी घंटियां शोभा पा रही हैं। जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्प का चिन्ह बना हुआ है। कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ बड़ा आ रहा है। उसे देखकर ये पांचाल महारथी भय के मारे अपनी सेना के साथ भागे जा रहे हैं। इसलिए कुंती नंदन, तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर सूत पुत्र का वध करना चाहिए। रण में तुम देवता, असुर, गंधर्व तथा स्थावर जंगम रूप तीनों लोकों को जीतने में समर्थ हो। इस बात को मैं जानता हूँ। जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र एवं भयंकर है, जिनकी 3 आंखें हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, उन भगवान महादेव जी को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते। फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही कहाँ है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं। इसलिए तुम त्रिशूलधारी देव भगवान शंकर की कृपा से कर्ण का उसी प्रकार वध करो जैसे इंद्र ने नमुची का किया था। मैं आशीर्वाद देता हूँ, युद्ध में तुम्हारी विजय हो। अर्जुन बोले, मधुसूदन, संपूर्ण लोकों के गुरु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी विजय निश्चित है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। ऋषिकेश, घोड़े हाँक कर रथ को कर्ण के पास ले चलिए। अब अर्जुन कर्ण को मारे बिना पीछे नहीं लौट सकता। आज आप मेरे बाणों से टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए या मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोकों को मुंह में डालने वाला ये भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़े। वे चलते चलते कहने लगे, ऋषिकेश, घोड़ों को तेज चलाइए, कर्ण से लड़ने का समय बीता जा रहा है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने विजय का वरदान दे उनका सत्कार किया और घोड़ों को हाँका। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ कर्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया। अध्याय 442। इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा और शिव जी का अर्जुन की विजय घोषित करना तथा कर्ण का शल्य से और अर्जुन का श्री कृष्ण से वार्तालाप। संजय कहते हैं, महाराज, उधर जब कर्ण ने देखा कि वृषसेन मारा गया तो उससे बड़ा दुख हुआ। वह दोनों नेत्रों से आंसू बहाने लगा। फिर क्रोध से लाल आंखें किए कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। उस समय त्रिभुवन पर विजय पाने के लिए उद्यत हुए इंद्र और बलि की भांति उन दोनों वीरों को एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार देख संपूर्ण प्राणियों को आश्चर्य होने लगा। कौरव और पांडव दोनों दलों के लोग शंख और भेरी बजाने लगे। शूरवीर अपनी भुजाएं ठोंकने और सिहनाद करने लगे। उन सबकी तुमुल आवाज चारों ओर गूंजने लगी। वे दोनों वीर जब एक दूसरे का सामना करने के लिए दौड़े उस समय यमराज और काल के समान प्रतीत होते थे तथा इंद्र एवं वृत्रासुर के समान क्रोध में भरे हुए थे। वे रूप और बल में देवताओं के तुल्य थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य और चंद्रमा देवेच्छा से एकत्र हो गए हों। दोनों महाबली युद्ध के लिए नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्हें आमने सामने खड़े देख आपके योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दोनों में किसकी विजय होगी, इस विषय में सब लोगों को संदेह होने लगा। महाराज, कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदवेता, महर्षि, श्राद्धान भोजी, पितर तथा तप, विद्या एवं औषधियों के अधिष्ठाता देवता नाना प्रकार के रूप धारण किए अंतरिक्ष में खड़े थे। वहां उनका कोलाहल सुनाई पड़ता था। ब्रह्म ऋषियों और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर भी दिव्य विमानों में बैठकर वहां युद्ध देखने आए थे।
देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, कौरव और पांडव पक्ष के इन दो प्रधान वीरों में कौन विजयी होगा? देव, हम तो चाहते हैं इनकी एक सी ही विजय हो। कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संदेह में पड़ा हुआ है। प्रभु, आप सच्ची बात बताइए, इनमें से किसकी विजय होगी? यह प्रश्न सुनकर इंद्र ने देवाधिदेव पितामह को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप पहले बता चुके हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की ही विजय निश्चित है। आपकी यह बात सच्ची होनी चाहिए। प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और शंकर जी ने कहा, देवराज, महात्मा अर्जुन की ही विजय निश्चित है। उन्होंने खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया है, स्वर्ग में आकर तुम्हें भी सहायता पहुंचाई है। अर्जुन सत्य और धर्म में अटल रहने वाले हैं, इसलिए उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संसार के स्वामी साक्षात भगवान नारायण ने उनका सारथी होना स्वीकार किया है। वे मनस्वी, बलवान, शूरवीर, अस्त्र विद्या के ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं। उन्होंने धनुर्वेद का पूर्ण अध्ययन किया है। इस प्रकार अर्जुन विजय दिलाने वाले संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हैं। इसके अलावे उनकी विजय देवताओं का ही तो कार्य है। अर्जुन मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं तपस्वी हैं। वे अपनी महिमा से दैव के विधान को भी उलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही संपूर्ण लोकों का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के क्रोध करने पर ये संसार कहीं नहीं टिक सकता। ये ही दोनों संसार की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन ऋषि नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता और ये सबको अपने शासन में रखते हैं। देवलोक या मनुष्य लोक में इन दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ ये तीनों लोक एवं संपूर्ण भूत यानी सारा विश्व ब्रह्मांड ही इनके शासन में है। इनकी ही शक्ति से सब लोग अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी। कर्ण वसुओं अथवा मरुतों के लोक में जाएगा। ब्रह्मा और शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उनकी आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है उसे तुम लोगों ने सुना ही होगा। वह वैसे ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है। अतः अब निश्चिंत हो जाओ। इंद्र की बात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग कई तरह के दीवे बाजे बजाने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। उस समय उन दोनों में कायरों को डराने वाला युद्ध आरंभ हुआ। दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थीं। कर्ण की ध्वजा का डंडा रत्न का बना हुआ था, उस पर हाथी की सांकल का चिन्ह था। अर्जुन की ध्वजा पर एक श्रेष्ठ वानर बैठा था जो यमराज के समान मुंह बाए रहता था। वह अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था। उसकी ओर देखना भी कठिन था। भगवान श्री कृष्ण ने शल्य की ओर आंखों की त्योरी करके देखा, मानो उसे नेत्र रूपी बाणों से बींध रहे हों। शल्य ने भी उनकी ओर उसी तरह की दृष्टि डाली, किंतु इसमें विजय श्री कृष्ण की ही हुई। शल्य की पलकें झंप गई। इसी प्रकार कुंती नंदन धनंजय ने भी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त किया। तदनंतर कर्ण शल्य से हंसकर बोला, शल्य, यदि कदाचित इस संग्राम में अर्जुन मुझे मार डाले तो तुम क्या करोगे? सच बताना। शल्य ने कहा, कर्ण, यदि वे आज तुझे मार डालेंगे तो मैं श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को ही मौत के घाट उतारूंगा। इसी तरह अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा। तब वे हंसकर कहने लगे, पार्थ, क्या ये भी सच हो सकता है? कदाचित सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और आग अपना उष्ण स्वभाव छोड़कर शीतलता स्वीकार कर ले, ये सभी बातें संभव हो जाएं, किंतु कर्ण तुम्हें मार डाले ये कदापि संभव नहीं है। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी भुजाओं से ही कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा। भगवान की बात सुनकर अर्जुन हंस पड़े और बोले, जनार्दन, ये शल्य और कर्ण तो मेरे ही लिए काफी नहीं है। आज आप देखिएगा, मैं छत्र, कवच, शक्ति, धनुष, बाण, रथ, घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आज सूत पुत्र की स्त्रियों के विधवा होने का समय आ गया है। वे अवश्य विधवा बनेंगी। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने द्रौपदी को सभा में आई देख बारंबार उस पर आक्षेप किया और हम लोगों की भी खिल्लियां उड़ाई थी।
अतः आज इसको अवश्य ही रौंद डालूंगा। अध्याय 443। अश्वत्थामा का दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव, दुर्योधन द्वारा उसकी अस्वीकृति तथा कर्ण और अर्जुन के युद्ध में भीम और श्री कृष्ण का अर्जुन को उत्तेजित करना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण, ये 5 महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्राणांतकारी बाणों का प्रहार करने लगे। ये देख धनंजय ने उनके धनुष, बाण, तरकस, घोड़े, हाथी, रथ और सारथी आदि को अपने बाणों से नष्ट कर डाला। साथ ही उन शत्रुओं का मान मर्दन करके सूतपुत्र कर्ण को 12 बाणों का निशाना बनाया। इतने ही में वहां सैकड़ों रथी, सैकड़ों हाथी सवार और शक, तुषार, यवन तथा काम्बोज देश के बहुतेरे घुड़सवार अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए, परंतु अर्जुन ने अपने बाणों तथा कुशुरों की मार से उन सबके उत्तम उत्तम अस्त्रों तथा मस्तकों को काट गिराया। उनके घोड़ों, हाथियों और रथों को भी काट डाला। ये देख आकाश में देवताओं की दुंदुभी बज उठी। सभी अर्जुन को साधुवाद देने लगे। साथ ही वहाँ फूलों की वर्षा भी होने लगी। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देता हुआ बोला, दुर्योधन, अब प्रसन्न होकर पांडवों से संधि कर लो, विरोध से कोई लाभ नहीं है। आपस के इस झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, किंतु इस युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई। मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं। अतः अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। मेरे मना करने से अर्जुन शांत हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी विरोध नहीं चाहते। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित ही में लगे रहते हैं, अतः वे भी मान लेंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ पांडवों की संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा। फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये राजा लोग भी अपने अपने देश को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुटकारा मिल जाए। राजन, यदि मेरी ये बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। आज तुमने और सारे संसार ने यह देख लिया कि अकेले अर्जुन ने जो पराक्रम किया है उसे इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर भी नहीं कर सकते। अर्जुन गुणों में मुझसे बढ़कर हैं, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी बात नहीं टालेंगे। यही नहीं, वे सदा तुम्हारे अनुकूल बर्ताव भी करेंगे। इसलिए राजन, तुम प्रसन्नता पूर्वक संधि कर लो। अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण ही मैं तुमसे यह प्रस्ताव कर रहा हूँ। जब तुम इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लोगे तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूंगा। विद्वान लोग 4 प्रकार के मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं, जिनकी मैत्री स्वाभाविक होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए हुए मित्र। तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए हैं, किसी का प्रबल प्रताप देखकर जो स्वतः चरणों के निकट आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वे चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है। वीरवर, यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से हित की बात कही तो उसने मन ही मन खिन्न होकर कहा, मित्र, तुम जो कुछ कहते हो वह सब ठीक है, किंतु इसके संबंध में कुछ मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने दुशासन को मार डालने के पश्चात जो बात कही थी वह अब भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती। ऐसी दशा में कैसे शांति मिले? क्यों कर संधि हो? गुरुपुत्र, इस समय तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद कर देने की बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन बहुत थक गए हैं। अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा से यूं कहकर दुर्योधन ने अनुनय विनय के द्वारा उसे प्रसन्न कर लिया। फिर अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोग हाथों में बाण लिए चुप क्यों बैठ गए? शत्रुओं पर धावा करके उन्हें मार डालो। इसी बीच में श्वेत घोड़ों वाले कर्ण तथा अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गए। दोनों ने एक दूसरे पर महान अस्त्रों का प्रहार आरंभ किया। दोनों के ही सारथी और घोड़ों के शरीर बाणों से बिंद गए। खून की धारा बहने लगी। वे अपने वज्र के समान बाणों से इंद्र और वृत्रासुर की भांति एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उस समय हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त दोनों ओर की सेनाएं भय से कांप रही थी। इतने ही में
कर्ण मतवाले हाथी की भांति अर्जुन को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा। ये देख सोमको ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन अब विलंब करना व्यर्थ है, कर्ण सामने है, इसे छेद डालो, इसका मस्तक उड़ा दो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुतेरे योद्धा भी कर्ण से कहने लगे, कर्ण जाओ जाओ, अपने तीखे बाणों से अर्जुन को मार डालो। तब पहले कर्ण ने 10 बड़े बड़े बाणों से अर्जुन को बींध दिया। फिर अर्जुन ने भी तेज की हुई धार वाले 10 सहायकों से कर्ण की कांख में हंसते हंसते प्रहार किया। अब दोनों एक दूसरे को अपने अपने बाणों का निशाना बनाने लगे और हर्ष में भरकर भयंकर रूप से आक्रमण करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा सुधार कर कर्ण पर नाराज, नालिक, वराहकर्ण, कुशुर, अंजलिक और अर्धचंद्र आदि बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु अर्जुन जो जो बाण उस पर छोड़ते थे उसी उसी को वह अपने सहायकों से नष्ट कर डालता था। तदनंतर उन्होंने आग्नेयास्त्र का प्रहार किया। इससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक आग की ज्वाला फैल गई। योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। वे रण से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस का वन जलते समय जोर जोर से चटकने की आवाज करता है, उसी तरह आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का भयंकर आर्तनाद होने लगा। आग्नेयास्त्र को बढ़ते देख उसे शांत करने के लिए कर्ण ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया। उससे वह आग बुझ गई। उस समय मेघों की घटा घिर आई और चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया। सब और पानी ही पानी नजर आने लगा। तब अर्जुन ने वायव्यास्त्र से कर्ण के छोड़े हुए वरुणास्त्र को शांत कर दिया। बादलों की वह घटा छिन्न भिन्न हो गई। तत्पश्चात उन्होंने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली इंद्रास्त्र वज्र को प्रकट किया। उससे क्षुप्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालिक, नाराज और वराह कर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। उन अस्त्रों से कर्ण के सारे अंग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिए और ध्वजाएं बिंद गईं। उस समय कर्ण का शरीर बाणों से आच्छादित होकर खून से लथपथ हो रहा था। क्रोध के मारे उसकी आंखें बदल गईं। अतः उसने भी समुद्र के समान गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्र को दबाकर कर्ण ने पांडव सेना के रथी, हाथी सवार और पैदलों का संहार आरंभ किया। भार्गवास्त्र के प्रभाव से जब वह पांचालों और सोमकों को भी पीड़ित करने लगा तो वे भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े और चारों ओर से तीखे बाण मारकर उसे बींधने लगे। किंतु सूतपुत्र ने पांचालों के रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों के समुदायों को अपने बाणों से विदीर्ण कर डाला। वे चीखते चिल्लाते हुए प्राण त्याग कर धराशायी हो गए। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर सिंहनाद करने और ताली पीटने लगे। ये देख भीमसेन क्रोध में भरकर अर्जुन से बोले, विजय, धर्म की अवहेलना करने वाले इस पापी कर्ण ने आज तुम्हारे सामने ही पांचालों के प्रधान वीरों को कैसे मार डाला। तुम्हें तो कालिके नामक दानव भी नहीं परास्त कर सके। साक्षात महादेव जी से तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है, फिर भी इस सूत पुत्र ने तुम्हें पहले ही बाण मारकर कैसे बींध डाला। तुम्हारे चलाए हुए बाणों को इसने नष्ट कर दिया। ये तो मुझे एक अचंभे की बात मालूम हो रही है। अरे, सभा में द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं उनको याद करो। इस पापी ने निर्भय होकर जो हम लोगों को नपुंसक कहा तथा तीखी और कठोर बातें सुनाई, उन्हें भी स्मरण करो। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर शीघ्र ही कर्ण का नाश कर डालो। तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह लापरवाही का समय नहीं है। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, वीरवर, ये क्या बात है? तुमने जितने बार प्रहार किए, कर्ण ने प्रत्येक बार तुम्हारे अस्त्र को नष्ट कर दिया। आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है, ध्यान नहीं देते? ये तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हर्ष में भरकर गरज रहे हैं। जिस धैर्य से तुमने प्रत्येक युग में भयंकर राक्षसों को मारा और दंभोदभव नामक असुरों का विनाश किया है, उसी धैर्य से आज कर्ण को भी नष्ट करो। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। त्रिशूलधारी देव भगवान शंकर की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।